शुभ संध्या प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और हम आज बात करेंगे बिहार पुलिस जो है आपकी उसकी लिखित परीक्षा के बारे में। ठीक है, और जैसा कि आपको विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पता भी चल गया होगा कि आपकी लिखित परीक्षा जो है अब वह घोषित हो गई उसकी तिथि। यानी आपकी 16 जुलाई को रहेगी, 20 जुलाई को रहेगी, 23 जुलाई को, 27 जुलाई को, 30 जुलाई को और 1 अगस्त को ये आपकी तिथि रहने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी हम और भी कई टॉपिक्स पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं उस पेपर पे कटिंग पे जो आज प्रकाशित हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज है 13 तारीख और देखिए यहाँ पे समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है सिपाही भर्ती 19,838 पदों के लिए 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 6 चरणों में लिखित परीक्षा का इन्होंने जो है नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, और भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, आइए देख लेते हैं। यहां पे भी देखिए हिंदुस्तान में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं ये 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 19,838 सिपाहियों की बहाली को लेकर लिखित परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 6 चरणों में ली जाएगी परीक्षा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और आपका 3 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए राज्य के सभी 38 जिला, जितने भी जिले हैं आपके बिहार गवर्नमेंट के, ठीक है, बिहार राज्य के जितने जिले हैं उनके मुख्यालयों पे 627 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं और हर चरण में करीब 2.5 से 3 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी भीड़ इसके लिए आ रही है। और फिर कह रहे हैं कि परीक्षा सिर्फ एक पाली में दोपहर में 12 से लेकर 2 बजे तक ली जाएगी। मतलब 2 पालियों में परीक्षा नहीं होने वाली है, आपकी केवल एक पाली में होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे आपका, और कह रहे हैं कि 12 से 2 बजे तक। फिर ये कह रहे हैं कि प्रवेश जो है सुबह 9:30 बजे आपको मिल जाएगा और 10:30 बजे तक होगा प्रवेश आपका। ठीक है, और उसके बाद आप सही कहें तो 1.5 घंटे तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा पेपर का। उसके बाद 12 बजे से पेपर चालू होगा और उसके बाद आपकी परीक्षा होगी। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि अंतिम रूप से जितने भी लोग फार्म भरे थे, लेकिन उसमें से जो वैलिड पाए गए हैं फार्म जितने अभ्यर्थियों के, तो 16,73,586 ठीक है अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब आपको इतनी संख्या देखकर एक बहुत ही मन में आ रहा होगा कि अब बताइए इतने लोग जब फॉर्म डालेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। सिलेक्शन लेने से सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये 16,73,586 जो भीड़ है ये केवल भीड़ है। इसमें ये नहीं कि सभी का चयन होना है। बहुत लोग तो केवल और केवल फॉर्म डाल दिए हैं और वो कहते होंगे कि हाँ बस देना है। लेकिन अगर अभी भी आपके पास, अगर आज 13 तारीख है, आपकी कितने तारीख को है पेपर जो है सबसे पहला जो होगा 20 जुलाई का, तो देखिए अभी आपके पास 1 महीने से ऊपर का समय बचा हुआ है। ठीक है, और अगर दृढ़ संकल्प कर लिया तो इस 1 महीने के अंदर ही आपका ये जो है प्री एग्जाम जो है, ठीक है ना, ये आपका लिखित परीक्षा ये आराम से निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी इसका भी रीजन बता रहे हैं हम। जैसे कि आपको पता है, आपको सारा सिलेबस पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार हम बता देते हैं आपको कि 100 नंबर की तो इसकी केवल परीक्षा होनी है। ठीक है, और इसमें देखिए 50 नंबर किसके आएंगे। देखिए 2 डिवाइडेड हैं आपको पेपर, मतलब डिवाइडेड क्या, पेपर एक ही होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 50-50 नंबर जो है वो एक खंड में डिवाइडेड है। अब इस खंड में आपको डिवाइडेड कैसे है, देखिए 50 नंबर में जो होगा आपका हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, सामान्य जागरूकता के प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, अब जो आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, उसमें क्या होगा कि देखिए सीधी सी बात है, गणित के, भौतिकी के, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों में से जो भी आपने चूज किया होगा, उन 2 विषयों में से केवल 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी पकड़ तो जरूर होगी, या तो जीव विज्ञान में आप तेज होंगे, बहुत ही बढ़िया होगा, या इतिहास में, या फिर भूगोल में, राजनीति विज्ञान में, या अर्थशास्त्र में। तो इनमें से 2 विषयों में ही 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें से क्या है कि आप वैकल्पिक विषय चुनने होते हैं, तो वहां पे चुनने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना परीक्षा में कि आपको 25 नंबर का एक रहेगा, 25 का, आप इसको नहीं तो इसको कर लीजिए 25 क्वेश्चन, इसको नहीं तो इसको कर लीजिए, तो इस तरह से होगा। अब आप क्यों पास कर ले जाएंगे, देखिए सीधी सी बात है, इसमें जो है आपका 30%, यानी 100 में अगर 30 नंबर आप ले आते हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे।
ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेहतर तरीके से इस 1 महीने में आपने अगर तैयारी कर ली, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है? तो इसमें जो है लिखित परीक्षा का और एक बात और है कि ये अगर आप सपोज़ कीजिए 100 में अगर आप बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें अगर 100 में आप 90 ला देते हैं, 60 ले, तो इन नंबरों का कोई योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी-सी बात है, ये नंबर केवल क्वालिफाइंग मार्क्स में आएँगे, इससे मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट आपकी कहाँ बनेगी? मेरिट बनेगी आपकी फिजिकल से, ठीक है? तो इसको आपको पार करना बहुत ही आसान है, तो इसलिए अभी भी आपके पास समय है, आप इसमें लग जाइए, ठीक है? और ये पेपर जो है निकला हुआ है, तो आप ज़रूर इसको अभी भी तैयारी अगर आपने नहीं किया है, तो अपनी कॉपी किताबों को उठाइए और आप पिछले वर्ष के, ठीक है ना? सीधी-सी बात है, पिछले वर्ष के जो भी पेपर हैं, उनको जो है आप लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि उसी तरह के पेपर जो हैं आपके आएँगे, ठीक है? तो इसलिए आप बिल्कुल और नियमितता के साथ इस कार्य को करिए और जो भी हो गणित, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, इस पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है? गणित के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके इस लेवल के हैं, उसको ज़रूर तैयार कीजिए और आपका सामान्य ज्ञान जीके पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स भी पढ़िए, मतलब एक टाइम शेड्यूल ज़रूर बना लीजिए आप इसको, ठीक है? और साथ में आप शारीरिक जो है वो भी करते रहिए, जैसे दौड़ हुआ, ऊंची कूद, गोला फेंक, इसकी जो है नियमित प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि इसके बाद जैसे आपका चयन होगा तो तुरंत आपका फिजिकल के लिए होगा। और इस वक्त जो फिजिकल है उतनी ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी के साथ करिए, ठीक है ना? लेकिन आप फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई का भी अपना एक शेड्यूल बना दीजिए, ठीक है? तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक संक्षिप्त सी लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है? फिर मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।